कोई बच्चे इंटेलिजेंट एकेडमी गूगल पे सर्च मारे या आप ऐसा लिखेंगे कि नंबर 1 कंपटीशन बैंकिंग क्लास, तो मेरा ही दिखाएगा गूगल भी। वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। अगर बच्चों को किसी लेवल की कोई डाउट है तो मेरे ऑनलाइन वीडियोज अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे भी, वो भी इंटेलिजेंट एकेडमी के नाम से। तो देखेंगे, उन्हें खुद लग जाएगा कि हम कैसे पढ़ा रहे क्या। दूसरी बात, यहाँ भी बच्चे 2-3 दिन आके अपना डेमो ले सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन क्लास, और वो खुद अपने से डिसाइड करें कि हमें अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या कैसे हो रहा है सारी चीज़ें। अभी मेरा कल से एक नया बैच शुरू होगा जो 10 बजे से है। बेनीपट्टी ब्रांच में 10 बजे से लेके 1 बजे तक बीपीएससी का स्पेशल बैच शुरू हो रहा है, और मधुबनी में 8:30 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा, जो ये स्पेशल बीपीएससी को टारगेट करके बैचेस है। इसके साथ जो बैंक एसएससी या जनरल कंपटीशन भी करना चाहे उसके लिए भी बैचेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 6-7 टीचर्स हैं, कई क्लासरूम है, तो हम अलग अलग क्लासरूम में अलग अलग चीज़ों को पढ़ाने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में यूपीएससी और बीपीएससी की पढ़ाई अभी तक नहीं हो रही थी। ऐसे में बेनीपट्टी में एक संस्थान आया जो यहाँ के बच्चों को यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करवा रहा है, और आज से उसका बैच शुरू होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंट एकेडमी। ये बेनीपट्टी और मधुबनी में इसके 2 संस्थान हैं, और अभी उनके डायरेक्टर प्रकाश ठाकुर हमारे साथ हैं, जो आज से जो यूपीएससी और बीपीएससी का बैच शुरू होने जा रहा है उसकी क्या तैयारी है और इससे बच्चों को कितना सफलता मिलेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रकाश जी, हमने सुना है कि आपके संस्थान इंटेलिजेंट एकेडमी के द्वारा यूपीएससी और बीपीएससी की आज से नई बैच स्टार्ट करनी जा रही है। ये कितना आसान है महानगरों के अलावा ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए? बिल्कुल। देखिए क्या हो रहा था, अब तक ये जो तैयारियां हैं वो पटना या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हो पा रहा था। हम लोग पहली बार क्या कर रहे हैं कि पटना और दिल्ली से जो हाई लेवल के टीचर्स हैं हम उन्हें यहाँ लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे 6 से 7 अलग अलग सब्जेक्ट के फैकल्टी टीचर दे रहे हैं, जिससे कि पटना दिल्ली में जो कुछ भी हो पा रहा था वो अब यहाँ हो पाएगा। उसके बाद हम लोग का जो कंपनी है, हमने ऑलरेडी कई साल पहले गुजरात में इस्टेब्लिश किया था अपना सारा ब्रांच। तो हम लोग पहले से मटेरियल्स और कंटेंट पे काम कर चुके हैं। हमारा पूरा का पूरा मटेरियल्स हमारे कंपनी का खुद का होता है, हम कहीं से कॉपी नहीं करते हैं। हमारा टीम है, रिसर्च करके बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई पिछले 10 से 20 साल की जितने भी चीज़ें हैं हम उनको स्टडी करते हैं हमारे टीम, फिर हम परफेक्ट मटेरियल बनाते हैं। तो इसके बाद क्या है कि अब यहाँ पे बेनीपट्टी में मैं 100% एश्योर हूँ, और मधुबनी जैसे जगहों से बच्चे बीपीएससी और यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे बिना किसी तकलीफ के। आपके यहाँ पर जो बैच चलेगी उसमें क्या क्या व्यवस्था है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग 3 से 4 घंटे का क्लासरूम प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, जो अब तक ऐसा यहाँ नहीं हो पा रहा था। 1 से 1.5 घंटे टीचर्स पढ़ाते थे। दूसरी बात कि सब्जेक्ट के स्पेशल टीचर्स हैं, जैसे मैथ्स के अलग टीचर होंगे, जीके में फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग टीचर्स हैं, हिस्ट्री के अलग टीचर हैं। तो ये टीचर्स अपने आप में एक हाई लेवल के मोटिवेटेड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, ये लोग पढ़ाने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चों को एक शेड्यूल परफेक्ट टाइम टेबल होगा और वो पढ़ाई करेंगे। साथ में हम लोग के पास लाइब्रेरी का ऑप्शन है कि बच्चे चाहे तो पूरा दिन यहाँ बैठ के हमारे ब्रांच पे पढ़ाई कर सकते हैं। इतना व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं, जिससे कि उनकी पूरी तैयारी होगा। साथ में मेरा खुद का गाइडेंस रहेगा। मैंने ऑलरेडी सीबीआई के एग्ज़ाम्स वगैरह पास किया है, और हमारा पूरा जो टीम है वो 100% सपोर्टिव है जो बच्चों के साथ। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे कमज़ोर है, चूँकि ये गाँव है, ग्रामीण इलाका, बच्चे कमज़ोर होते कई लेवल पे, तो हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, हम उन्हें डीमोटिवेट नहीं करते, हम उन्हें ग्रोथ कराते हैं, और पूरी टीम मिलके अच्छे रिजल्ट के लिए हम लोग एक प्रतिबद्ध है और अच्छा रिजल्ट ला के देंगे इस बार। बेनीपट्टी शिक्षा का केंद्र रहा है हमेशा से, लेकिन यहाँ के बच्चे बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी पहले भी करते रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ वर्षों में सकारात्मक रिजल्ट नहीं आ रहा। इसके लिए आपका संस्थान क्या कर रहा है? देखिए, ये रिजल्ट नहीं क्यों आया है, पहले मैं आपको बता दूं। क्या होता है कि अब तक कई इंस्टीट्यूट है, संस्थान जो चल रहा है बीपीएससी को लेके कई बार, बट क्या होता है कि एक ही टीचर सभी चीज़ों को पढ़ा रहे। आप खुद सोचिए, जैसे कि हम लोग किसी स्कूल में बचपन में पढ़े होंगे, वहाँ प्रिंसिपल होते हैं, गणित के अलग टीचर होते हैं, रीजनिंग और मतलब इंग्लिश या जनरल स्टडीज़ पढ़ाने के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी के अलग टीचर्स होते हैं। तो स्कूल चलता है अच्छी तरह से।
तो अब बताइए, अगर बीपीएससी और यूपीएससी बड़े जैसे मतलब कोर्स का अगर एक ही टीचर सब कुछ पढ़ाएं तो कैसे रिजल्ट करके देंगे और वो अपना टाइम कैसे देंगे। तो इसके लिए ये होना चाहिए कि आपको 5 से 6 टीचर्स ज़रूरत है हर सब्जेक्ट के हिसाब से, और प्लस 3-4 घंटे का क्लासरूम प्रोग्राम हो, उसके बाद लाइब्रेरी हो, देर तक बच्चे पढ़ सके। क्योंकि यहाँ ग्रामीण इलाका है तो बच्चे जब गाँव जाते हैं तो कुछ न कुछ छोटा मोटा उन्हें काम हो जाता है, तो कंसंट्रेशन जो है कहीं ना कहीं उनका नहीं हो पाता है। तो हम लोग उसी को ठीक कर रहे हैं कि कैसे वो कंसंट्रेट कर पाए और अच्छी तैयारी कर पाए। आपकी संस्थान गुजरात में भी चालू है और अभी आप मधुबनी और बेनीपट्टी में आपके ब्रांच चालू है। इन ग्रामीण इलाकों में, जो बेनीपट्टी अभी भी काफ़ी ग्रामीण इलाका में गिनती है, बेनीपट्टी में काम करते हुए, संस्थान को चलाते हुए क्या क्या समस्या है? देखिए, सबसे पहला जो समस्या है वो क्या है, कहीं न कहीं अपने यहाँ बिहार सरकार में इंग्लिश को लेके थोड़ा सा इश्यू रहता है। जो बच्चे हैं वो इंग्लिश बैकग्राउंड में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ते हैं। हालांकि ये कोई समस्या नहीं, हम लोग इसी का सॉल्यूशन ही लेके आए हैं ताकि बच्चों को कोई समस्या ना हो। दूसरा एक जो सबसे मेजर इशू क्या होता है कि जो यहाँ के टॉपर बच्चे होते हैं वो पढ़ाई करके वो डायरेक्ट पटना दिल्ली जाते हैं, तो उन्हें पास कराना काफ़ी आसान होता है, जबकि यहाँ पे हर तरह के बच्चे आएंगे तो उनके लिए काम करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट डिफ़िकल्ट जैसा कोई चीज़ नहीं, हमारी पूरी टीम है, बेस्ट टीम के साथ हम काम कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम यहाँ प्रूफ करके दिखाएंगे, यहाँ रिजल्ट ला के दिखाएंगे। और ये यहाँ एक रिजल्ट लाना पटना दिल्ली में 10 रिजल्ट लाने के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ बच्चों की लेवल थोड़ा सा कहीं ना कहीं लो होता है। तो हम इन चीज़ों, यही सबसे बड़ा समस्या है और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ भी आप कुछ अच्छा समय दे दिए हैं बेनीपट्टी में। एक तो बात, पटना हो, बेंगलुरु हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, यहाँ की पढ़ाई और कुछ अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं इसके पढ़ाई में। और यहाँ के बच्चे भी, मैं ये कहूँगा, कमज़ोर कोई भी नहीं है। यहाँ बच्चे कमज़ोर होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा जो फ़र्क है इंग्लिश को लेके, उन चीज़ों को हम लोग ठीक करें। जहाँ तक बात रही पढ़ाई का, देखिए हम लोग का जो ब्रांच है, हम लोग 6-7 टीचर इसीलिए लेके आ रहे हैं ताकि हम दिल्ली और पटना या बैंगलोर जैसे बड़े सिटीज़ में जो फैसिलिटी बच्चों को मिलता है वो हम इन्हें दे सके। और जब वो मिलेगा तो इनके लिए अपने होम टाउन में, आप सोचिए कि लोग यहाँ से पटना जाते हैं, काफ़ी, अब वहाँ नहीं कुछ तो 4 से 5 हज़ार रुपये महीने का रहने और खाने का खर्चा करते हैं, फिर वो अपना 10-20-50 हज़ार फी भरते हैं और पढ़ाई करते हैं। हम लोग 5-6 टीचर वहाँ से मंगा के दे रहे हैं ताकि उन्हें कहीं जाना ना पड़े, अपने मम्मी पापा अपने परिवार के साथ रहते हुए और यहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो। और एक मिनिमम फ़ी में, हम ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा लेवल फ़ी रख रहे हैं, एक मिनिमम फ़ी में उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, इसके लिए बिल्कुल काम कर रहे हैं हम लोग। आपका जो नया बैच शुरू होने वाला है, इसका टाइमिंग और इसका जो है कुछ इसके संबंध में कुछ जानकारी दीजिए। जी, अभी मेरा कल से एक नया बैच शुरू होगा जो 10 बजे से है, बेनीपट्टी ब्रांच में 10 बजे से लेके 1 बजे तक बीपीएससी का स्पेशल बैच शुरू हो रहा है। और मधुबनी में 8:30 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा, जो ये स्पेशल बीपीएससी को टारगेट करके बैचेस है। इसके साथ जो बैंक एसएससी या जनरल कंपटीशन भी करना चाहें उसके लिए भी बैचेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 6-7 टीचर्स हैं, कई क्लासरूम है, तो हम अलग अलग क्लासरूम में अलग अलग चीज़ों को पढ़ाने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। बेनीपट्टी के अगर बच्चे जो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करें या बैंक पीओ की तैयारी करें, वो आपके संस्थान कहाँ कार्यरत है उसके बारे में कुछ बताएं। बेनीपट्टी में ब्लॉक रोड में मेरा संस्थान है और मधुबनी में वॉटसन स्कूल के पास मेरा संस्थान है, तो बच्चे वहां आ सकते हैं। बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप अगर कोई बच्चे इंटेलिजेंट एकेडमी गूगल पे सर्च मारे या आप ऐसा लिखेंगे कि नंबर 1 कंपटीशन बैंकिंग क्लास, तो मेरा ही दिखाएगा गूगल भी, क्योंकि हमने वहाँ भी काफ़ी लेवल पे वर्क किया है। और वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, अगर बच्चों को किसी लेवल की कोई डाउट है तो मेरे ऑनलाइन वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर भी, वो भी इंटेलिजेंट एकेडमी के नाम से, तो देखेंगे उन्हें खुद लग जाएगा कि हम कैसे पढ़ा रहे क्या। दूसरी बात, यहाँ भी बच्चे 2-3 दिन आके अपना डेमो ले सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन क्लास, और वो खुद अपने से डिसाइड करें कि हमें अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या कैसे हो रहा है सारी चीज़ें। तो ये थे इंटेलिजेंट एकेडमी के डायरेक्टर प्रकाश ठाकुर, जिनका कहना है कि यहाँ के बच्चे, यहाँ शिक्षा के स्तर में कोई कमी नहीं है। यहाँ के बच्चों को अब दिल्ली और मुंबई और पटना रह करके, हॉस्टल में रह करके उन सारी खर्चों से निजात दिलाने के लिए वो ग्रामीण इलाकों में बीपीएससी और यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए तैयार है। इसके लिए महानगरों से शिक्षक को ये ले आए हैं बेनीपट्टी। आप लोग इंटेलिजेंट एकेडमी में ज़रूर बच्चों को दाखिला दें। बीएनएन न्यूज़ के लिए कन्हैया मिश्रा, बेनीपट्टी।